रहेगा क्योंकि जनता ने विकास के नाम पे इस बार वोट दिया है और हमने जो काम किया था 10 सालों तक उसका इनाम दिया है जनता ने। तो मैं समझता हूँ कि न कोई दल, न कोई पार्टी, न कोई जाति, न कोई धर्म, सभी चीज़ों से ऊपर उठकर जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। और हमारा ये प्रयास होगा कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें और जो लोग हमें वोट नहीं दिए हैं या जो लोग चुनाव नहीं जीतेंगे या जो हारेंगे, हमारा तो सबके लिए, हमारे लिए सब बराबर रहेंगे। आगे कर लीजिए ना। बीजेपी का हमेशा ऐसा रहा है कि शुरू में पीछे बाद में आगे पीछे जो करने की उनकी आदत है वो यहाँ धरी की धरी रह जाएगी। जो आगे चल दिया वही चलेगा। हिंदू बेल्टों में भी आपको बहुत वोट मिले हैं। देखिए, हिंदू और मुस्लिम का ये मसला ही नहीं है। हिंदू बेल्टों में क्यों नहीं मिलेगा? हमने तमाम क्षेत्रों में हमेशा बिना भेदभाव के काम किया है। तो यहाँ तो एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाएगा और ये संकेत मिलेगा कि जो धर्म के नाम पर आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं उनका सिक्का नहीं चलेगा। जो विकास करेगा, जो सबको एक नज़र से देखेगा, कामयाबी आने वाले दिनों में उसी को मिलेगी और इससे बीजेपी को भी सबक सीखना चाहिए। अगर आपने स्वयं भी आकलन किया होगा, आपका अनुमान क्या है, कितना वोट पा रहे हैं, कितने से जीत रहे हैं? अब देखिए, अभी ये सब मैं कोई बात बड़ी क्यों कहूँ, अभी हे नाउ कितना बार अगर में आई, अभी आप देखते हैं बार बार आप आबिद को डमी कहते हैं, वोट के हिसाब से भी डमी निकल गया क्या? रस्तीपुर जो एक गांव है, एक बूथ की गिनती का मुझे पता चला है, रस्तीपुर वो प्योर यादवों की लगभग बस्ती है, कुछ थोड़े से दूसरे लोग हैं। वहाँ 432 वोट हमको मिला है और सिर्फ 30 वोट मिला है सपा को। तो अब जो बेस वोट है, तो जब यादव बस्ती में सपा की हाल है तो आगे आने वाले, देखिए मैं जो बार बार कहता रहा हूँ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो डमी है, तो मैं हवा में नहीं कह रहा था। आप सीधे मेरे पास तर्क था उसका और मैं उस तर्क पे भी बात करूंगा आने वाले वक्त में। जब चुनाव क्लियर हो जाएगा तो उसमें भी बात करेंगे और बताएंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा था, क्योंकि वो डमी तो है ही और रिजल्ट आपको बताएगा कि वो डमी है या नहीं। अगर चुनाव जीत जाने का मतलब सीधे आपकी बीजेपी से लड़ाई है। अपडेट तो काफी आगे आपका चल रहा है, उनके लिए कोई संदेश? मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं, आप मुझे भी तो बता दीजिए अपडेट क्या है। ये सुनना अंदर की बात की काफी आगे फिलहाल अभी आप चल रहे हैं, आगे तो चलना ही है। ये संदेश जो लोग काफी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, जितने मतदाता हैं, मैंने एक बात कह भी थी कि जितने मतदाता हैं हमारे शुभचिंतक हों चाहे हमारे शुभचिंतक न हो, सबके लिए एक ही संदेश है कि खुशी मनाइए जो हमारे शुभचिंतक हैं, मगर खुशी का इजहार ऐसे मत करिए कि किसी को कष्ट हो। मुझे याद है कि 2017 का जब चुनाव मैं लड़ा था और हारा था तो मेरे दरवाजे पर दिन में 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पटाखे छोड़े गए थे और डब्बे पीटे गए थे। तो मैं इसको, अगर मेरे मानने वाले लोग हैं तो मेरी खुशी का इजहार मेरे दरवाजे पे करें, न कि मेरे विरोधी के दरवाजे पे करें। और ज़्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा है और जनता की कृपा है, तो उसका शुक्रिया आप अदा करिए ना, भगवान का शुक्र अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है और काम करना है। और हमें पहला राउंड है, पहले राउंड में ही आपको लग गया? हाँ, हमको तो बिना राउंड ही के लग गया था। आप सीधे कर सकते हैं कि बीजेपी से हमारी टक्कर है। टक्कर तो बीजेपी से भी नहीं है, सच बात ये है। यहाँ टक्कर मुकाबला कुछ होना नहीं है, बीजेपी लेकिन दूसरे नंबर पे रहेगी, ये बात सही है। सोशल मीडिया पे औंधे मुंह गिरे हुए हाथी की तस्वीर बड़ी शेयर हो रही है। हम माना जाए कि सजदे में माना जाए? वो औंधा मुंह मत कहिए, वो सजदे में हाथी है। घंटे पहले चेयरमैन साहब, नगर विकास मंत्री का गाँव है? पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मेरे ख्याल से वो डाक वाली रही होंगी मत पटकाएं। देखिए, प्रशासन पे मुझे विश्वास है पूरा और सरकार पे भी मुझे विश्वास है कि इस तरह का कोई काम जो लोग शंका जाहिर कर रहे हैं नहीं होगा। चेयरमैन साहब, जो कुछ होगा वो ईमानदारी से होगा और जो सच है वही होगा, क्योंकि हम भी चुनाव जीतने के बाद सरकार के साथ मिलकर ही काम करेंगे। बिना सरकार के साथ मिलकर काम किए हुए विकास करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो सरकार के साथ ही मिलकर काम करेंगे और सरकार और माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं। तो हमारे लिए अभी लड़ाई चूँकि चुनाव तक है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा सारे विवाद समाप्त हो। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा गिरी जनपद है जी, क्या डर नहीं लग रहा? डर किस बात का लगेगा? हमारे जब संरक्षक, हमारे विभाग के संरक्षक जब हमारे ही जनपद के हैं तो हमारे लिए सुरक्षा का कवच है ना। डर किस बात का? जमाल जी, आपको राजनीतिक विशेषज्ञ माना जाता है और आप चुनाव से ही कह रहे हैं ए.के. शर्मा के साथ मिलकर काम करेंगे। हम पूरे चुनाव ये बोलते आए हैं और डंके की चोट पे बोलते आए हैं, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के कि मेरी बात का किसी को बुरा लगेगा।
और ये बात इसलिए हम कहते चले आ रहे हैं कि इस पे अमल होना और करना है। कहीं न कहीं से मुझे भी इस बात का संकेत है कि हम मिलकर काम करेंगे। क्या मानो जेके शर्मा गार्जियन ग्रुप में आएंगे आपके साथ? हाँ अवश्य 100%। भाजपा मुख्यमंत्री से भी चल के भाजपा का पहले से गठबंधन रहा है। विकास के लिए किसी का पैर पकड़ना हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जनता की सेवा के लिए अगर किसी से लड़ाई करना हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये हमारे मेरे दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि आखिर नगर पालिका सीट हाथी की रफ्तार कितनी तेज है? देखिए हाथी की रफ्तार तो वोटिंग के बाद ही सबको पता चल गया था कि हाथी की रफ्तार बहुत तेज़ है, वो रुकने वाला नहीं है।